बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस पर बुज़दिलाना हमला, 12 एहलकार शहीद हो गए और 8 जख्मी हो गए। हमले में जख्मियों और लाशों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कच्चे के इलाके माच के जो है वहां पे ये पेश आया। डाकुओं ने पुलिस पर रॉकेट दाग दिए और हमले में पुलिस मोबाइल्स जो हैं वो भी तबाह हो गई। मजीद एहलकारों की हलाकत के हवाले से भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाक़े के बाद जिला भर की जो पुलिस थी वो बारी नफरी के साथ वहां पे तलब भी कर ली गई। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और इसमें माचके में 12 एहलकारों की शहादत में मुलव्वस मरकजी मुलजिम बशीर शहर मारा गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इसमें मुकाबले में डाकू नसीर और इसका गदीकोश उरफान उर्फ मीना जो है वो भी शहीद कर दिया गया और जख्मी हालत में उसको जो है वो पकड़ा गया, लेकिन वो दम तोड़ गया। डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नाज़रीन, इससे कबल सुना था कच्चे का इलाका जो सिंध में काफी वहां पे सूरत हाल अमन अमान की जो थी वो काफी डिस्टर्ब नजर आती थी, लेकिन ये पंजाब की हदूद में भी ये वाकया पेश आया जिसमें हमारे मुहाफिज एहलकार हैं वो भी इसमें निशाना बने। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे जो मुलाकात हुई, जो कल जलसा मंसूख किया गया, आजम सवाती साहब की मुलाकात के हवाले से उन्होंने बात की कि बानी तहरीक इंसाफ से जो मुलाकात हुई वो किसी के जरिए से मुलाकात हुई, अदरवाइज ऐसी मुलाकात जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। अलीमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बढ़ के मारते हैं, अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ये रंगबाजी ड्रामेबाजी के बजाय सियासी जमातों के साथ बैठे, इनको 9 मई वाकयात की सदके दिल से मुआफी मांगनी चाहिए, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा नाज़रीन, विफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला सामने आया है, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और इसमें यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसमें 11,000 से जायद मुलाजिमीन में तशवीश पाई जा रही है जो वहां पे मुलाजिमीन है। और इसमें एक्साइज ड्यूटी यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम पैकेज के तहत चीनी की फरोख्त जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि हमें कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दरकार है और उन्होंने मजीद कहा कि 6,000 मुस्तकिल जबकि दीगर मुलाजिमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हमारे साथ मौजूद थे। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ राना नज़ीर अहमद साहब, IPP से उनका ताल्लुक है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने कीमती वक्त दिया। और तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद है। तस्नीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। राना साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं का जो है वो हमला किया गया डाकुओं की जानिब से और पुलिस के 12 एहलकार वहां पे जो है वो दम भी तोड़ गए, शहादत उन्होंने नोश फरमाई और इसमें 8 जख्मी हुए। मजीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसमें गुजारिश ये है कि ये जो कच्चे के डाकू है यहाँ तो रहीम यार खान के और राजनपुर के इलाके में है और बाकी सिंध के इलाके में है। ये आज से 30 साल कबल बल्कि 35 साल कबल इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था कच्चे के डाकुओं के खिलाफ और जो अभी तक चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे भी पूरी कौम को मुतहिद होके और पूरी कौम को जिस तरह तालिबान के खिलाफ एक्शन हुआ था, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पूरी हर पार्टी को इकट्ठा हो जाना चाहिए इस पे। और इन्होंने हजारों जाने अब तक वहां पे शहादतें हुई हैं और लोगों का मत लुटा गया और अगवा बनाए तौर में इन्होंने अरबों रुपया अब तक लोगों से बटोरा है और ये एक नासूर है। इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए और जब ये खत्म होगा तो पाकिस्तान में एक अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतरीन होगी। अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन होगी तो हमारी इकोनॉमी चलेगी और ये जो है ये जितनी देर तक हम इकट्ठे नहीं होते सारी जमातें मिलके और हुकूमतें मिलके और अफवाज पाकिस्तान में कोई इसके में इन्वॉल्व नहीं किया जाता तो कच्चे के डाकू जो है ये एक नासूर है और हमेशा इंसानी जानों से खेलते हैं, इंसानी दौलत लूटते हैं और ये खत्म होना चाहिए।
अच्छा रन साहब, इसमें एक चीज है, माजी में हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट या दीगर सूबों की गवर्नमेंट जो है या विफाक जो है वो सिंध पे तनकीद किया करते थे कि सिंध में कच्चे के ऑपरेशन नहीं किया जा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन ये वाकया जो है ये पंजाब की हदूद में रूनुमा हो गया। और इसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जब आए तो उनकी जानिब से इकदामात के हवाले से यकीन दहानी भी करवाई गई थी और उन्होंने इसमें स्पेशली मेंशन किया था कि स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है कच्चे में और वहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है वो मदद फराहम की जाएगी, लेकिन वो वहीं पे रुक गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाला दिखाई दी वहां पे। देखें जी, अब तक ये अगर पहले तो सिंध में थे, अब पंजाब में भी इनकी जो है एंट्री हो गई है और मोहसिन नकवी साहब ने ये बड़ा जबरदस्त अपने हिसाब से एक्शन किया था। तो ये सारे के सारे सिंध की तरफ चले गए थे, उन्होंने वहां चौकियां कायम की थी। ये जो हादसा हुआ है तो ये पुलिस के हमारे जवान जो है ये रोज वहां ड्यूटी देने ही जाते थे और अब जब अब ये मौजूदा हालात में सिंध से फिर वो पेशकदमी करते हुए रहीम यार खां और राजनपुर की तरफ फिर वो आ गए। ये एक सूबे का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि ये एक 0 पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक इनके खिलाफ एक्शन हो और हम मुतहद होके इन चोरों डाकुओं के खिलाफ एक्शन लें और अकेले एक सूबा नहीं बल्कि सारे सूबे और वफाक को भी इसमें शामिल होना चाहिए, तो फिर इस नासूर से हमारी जान छुटेगी। ठीक है, तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, तस्नीम साहब क्या कहना चाहेंगे? पंजाब के हदूद में कच्चे के इलाके में ये वाकया पेश आया जिसमें पुलिस एहलकार जो हैं 12 इसमें हलाक हो गए, शहादत का रुतबा उन्होंने नोश फरमाया और 8 से जायद जख्मी बताए जा रहे हैं और उनकी भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। देखिए जी, मेरे अंदाजे में ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और जो पुलिस वाले जिनकी गाड़ी खराब हो गई तो उनको ये चाहिए था कि ये अपने हिफाजती इकदाम करते, जैसा कि आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आप DIG ऑफिस देखें और उसके में DPO ऑफिस देखें तो वो खुद अपने आप को महफूज करने के लिए उन्होंने बड़े प्रोग्राम किए होते हैं, ब्लॉक्स लगाए होते हैं। क्योंकि ये फील्ड में थे तो इनको चाहिए था कि अगर जा ही रहे गाड़ी में तो इनको दूसरी गाड़ी जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाली होती, ये उस इलाके के RPO DIG DPO की जिम्मेदारी है कि ठीक है वो बेहतर लोग थे और वो तो एक समझ रहे हैं ये जो कच्चे के डाकू हैं ये दहशतगर्द लोग हैं, ये जो लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, लोगों के माल के साथ खेलते हैं, इनमें और वो जो तालिबान है उनमें क्या फर्क है? तो इसलिए इसमें इदारों को जो यहाँ पे मुस्तकिल हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान की फौज बैठी हुई है, इनको बड़ा स्टेप लेके सबको मिलकर कंसेंसस के साथ इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ये जो कच्चे का इलाका बना हुआ है, यहाँ पे लोगों को हरासा किया जाता है, मुख्तलिफ इजला से लोगों को उठाया जाता है, बहाने से बुलाया जाता है। पिछले दिनों भी मेरे सरगोदा जिला से 3-4 लोगों को लेके गए, वो पैसे देकर आए हैं। जब हमने इंतजामिया से राब्ता किया, उन्होंने कहा जनाब किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, फोन आएगा वो उसके साथ आप मुकाई कर ले, बेहतर है। वहां पे फौज भी बस है और पुलिस भी बस है। तो वो इस तरह लोग जो वापस आए, जब मालूमात ली तो लोग बेचारे गरीब लोग थे, उन्होंने पता नहीं कहां से पैसे पकड़ के मुख्तलिफ डिमांड करते हैं, बड़ी हैवी डिमांड करते हैं, फिर आखिर में वो लेके 2 करोड़ मांगते हैं, किसी से 10 लाख मिल गया, किसी 20 लाख मिल गया, वो लेके इतना लोग वापस आ रहे हैं। और फिर वो जो लोग जाते हैं वो उनको मारते भी हैं, फिर उनकी वीडियोस भी भेजते हैं और मुख्तलिफ जो उनकी चीखें जो होती हैं, उनकी फैमिली जब सुनती है वो कितना निजाम उन घर वालों का जब होता है, दिनी परेशानी लग जाती है। इसलिए इसको बड़ा लाइट लिया गया। पिछले दिनों जब शुरू में जैसे नकवी साहब आए हैं तो उस वक्त जनरल ऑपरेशन की बात की गई थी, पता नहीं क्या फिर हुआ, क्या चीजें सामने आई हैं जिसकी वजह से वो ऑपरेशन रुका गया। तो मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत जरूरी है यहाँ पे मुकम्मल इंतज़ाम की जाए, वहाँ चेक पोस्ट बनाई जाए बकायदा, ताकि कोई भी जो है डाकू, कोई ये दहशतगर्द ये उस तरफ मूव न करे और लोगों की जानों के साथ न खेला जाए। हम इस चीज की बड़ी तकलीफ है कि हमारे जो इदारे के
तकरीबन 14 लोग शहीद हुए हैं। ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है। तो इसमें तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर भी कंसेंसस बनाना चाहिए। ये छोटी सी बात वाकया नहीं है, ये ऐसे वाकयात पहले भी हुए। ये तो वो लोग हैं जो आपके सामने आ चुके हैं, और जब वहाँ पे ऑपरेशन शुरू होगा वहाँ पे हजारों लोगों को जो उन्होंने कस्टडी में रखे हुए हैं और उनको भी बाजियाब करवाया जा सकेगा कर रहे हैं। आप पता नहीं उनका क्या असर करेंगे, क्या होगा। परेशान हो रही हैं जिनके लोग वहां पे ये लेके गए हुए। अच्छा तस्नीम साहब, इसमें जो जिक्र किया आपने भी, मोहसिन नकवी साहब जब वजीर दाखिला बने तो ऑपरेशन के हवाले से जिक्र किया गया, तो उस पे इनिशियली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आया था कि बिल में वोट ना देना, नाराजगी जाहिर करना पीपीपी की जानिब से। तो ये ऑपरेशन की बात की है, तो इस वजह से पीपीपी जो है वो नाराज दिखाई देती है। देखिए जी, ऑपरेशन के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा दहशतगर्दी, ये डाकू जनी के खिलाफ लड़ती आई है और हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है। तो हमने तो हर जगह पे स्टैंड लिया है, बल्कि हमने अवाम की जो सपोर्ट लेने के लिए मुख्तलिफ अमल बनाकर लोगों को अपने साथ मिलाया, अपने इदारों के साथ खड़ा किया हमने। तो इस वक्त भी जब हमारा मौक़िफ़ ये सामने आया तो मैं समझता हूँ, अगर आपको याद होगा, माजरत के साथ मैं कहूँगा, ये किसी के ऊपर तनकीद मैं नहीं कर रहा, आपको याद होगा कि तालिबान के हवाला से जब हमने बात की थी 2008 में कि हमें इसके ऊपर बोल्ड स्टेप लेने चाहिए, तो ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा तालिबान हमें कुछ ना कहे पंजाब वालों को, हम उनके साथ हैं। ठीक है, आपको याद होगा ये चीजें। लेकिन इसके लिए आज वही हमारे वज़ीर आज़म है जो कहते हैं जी तालिबान को हमें खत्म करना होगा, दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। तो इसलिए ये किसी की जात का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ जब ये ताकालीफ, ये मसाइल जब सामने आए हैं तो उसके ऊपर हमें मुल्क की मुल्क को सामने रखते हुए, लोगों की तकलीफ को सामने रखते हुए, अपने इमेज को बेहतर करने के लिए हमें हर फोरम के ऊपर दहशतगर्दी के हवाला से, डाकूजनी के हवाला से हमें फाइट करनी चाहिए। और हमारे इदारे जो इस वक्त इस चीज के ऊपर मैं समझता हूँ उनको सोचना चाहिए, एक लाएमल बनाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है चाहे सिंध में हो या पंजाब में हो, हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहते। ये कंसेंसस के साथ इसको ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। राना साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशकश की गई है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, तो क्या समझते हैं राना साहब की जानिब से ये पेशकश, और इस पे रिएक्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है यूजुअली वही होगा कि नो, एब्सोल्युटली नॉट, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, ये हमारी जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठे और पाकिस्तान की, जिस तरह इंडिया में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हुआ था ना जी, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये इतना ही जरूरी है जिसके बगैर हमारा जो है तरक्की करना और खुशहाली की तरफ बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए एक अच्छी तजवीज है और पीटीआई को भी इस तजवीज से इत्तेफाक करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हमें इसकी तरक्की के लिए, यहाँ पे अमन की बेहतरी के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए ये जो 3-4 प्रोग्राम है इसमें तो पूरी कौम को इत्तेफाक करना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक होना चाहिए। और इसके बाद अपनी सियासत है वो अपने मंशूर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, और सियासत में खिदमत जो है ना उसका कंपटीशन होना चाहिए। वो जमात जो सबसे ज्यादा आवाम की खिदमत करे, सबसे ज्यादा खुशहाली लाए, उसको लोग वोट दे देंगे। तो इसलिए जो पीटीआई का जो रवैया है वो उससे कोई पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सियासत को कोई फायदा नहीं होगा। रान साहब, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से तो एज यूजुअली यही सामने आता है कि इन लोगों के साथ मैं बात नहीं करूंगा, माजरत के साथ वो चोर, डकैत और हमला करने वाले इनको कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, वो कहते हैं इनसे तो बात कर ही नहीं सकता मैं। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वो इस तरह से सियासी गुफ्तगू कर सके? देखिए, जो सियासतदान है वो पॉसिबिलिटी की तमाम जो है ना एक्शन पॉसिबिलिटी उस पर नजर रखता है। और जो खान साहब है वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, और अगर ये वो इसी तरह रहेगा तो वो बात किससे करेंगे?
बात तो सियासतदानों से करनी पड़ेगी, चाहे लोगों को चोर कहते हैं वो, लेकिन फिर भी जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, जो लोग असेंबली में हैं, तो उनके साथ मिलके पाकिस्तान के मफाद के लिए तो बात करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा राना साहब, इसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सदके दिल से 9 मई वाकयात की माफी मांगे, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ जो है वो प्रायोरिटी में तो ये काउंट ही नहीं करते, वो डिनाई करते हैं कि 9 मई में हम मुलव्वस नहीं थे। और दूसरा वो मुतालबा करते हैं कि अगर हमारे मुलव्वस होने का कहा जा रहा है तो फिर उसका फेयर ट्रायल हो जाए, उसमें फेयरली जो है वो जुडिशियल कमीशन बन जाए। देखें, ये जो 9 मई का वाक़या है बहुत बड़ा स्याह वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का, कि हमारे पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े, जो कि जिनकी लाखों शहीदों ने शहादतें कबूल की है पाकिस्तान के तराजों के दफा के लिए, और वो अदारा उसको जानबूझ के सियासत में घसीटना और सियासत में लाना, और ये कह रहा है कि मैं इनसे बात करूंगा। फौज से तो कभी किसी ने बात नहीं की, फौज तो हुक्म मानती है जो भी इस वक्त की हुकूमत हो उसका, बात तो उसको सियासतदानों से ही करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पे चलेगा। जहाँ तक 9 मई का वाकया है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है फौज पाकिस्तान की तरफ से भी ये पेशकश हुई थी कि ये जो है 9 मई का, तो इधर किसी बैरूनी ताकत से तो माफी नहीं मांगनी ना, अपने एक्शन की ही माफी मांगनी है। राना साहब, आप कह रहे हैं कि किसी से बातचीत नहीं होती, इल्जामात सियासी जमातों के लगाए जाते हैं कि आपके बड़ों से ताल्लुकात रहे। जनरल फैज हमीद साहब को मुंसलिक किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, और जनरल बाजवा साहब को मलिक अहमद खान के साथ भी और तहरीक इंसाफ के साथ भी। किसी टाइम कोई फेवरेट बना लेता है, किसी टाइम कोई सियासी जमात फेवरेट बनाती है। ये असल में हमारे सियासी, सच पूछे तो मैं बहुत देर से पाकिस्तान की सियासत में हूँ और कई दफा हम 7-8 से ज्यादा दफा इस असेंबली के मेंबर हैं। तो ये जो है मैंने यही महसूस किया है कि हमारा सियासी निजाम बहुत कमजोर है। हमें आपस में मिलकर सीओडी अपना मुतफिक होना चाहिए और अपने सियासी जमात को मजबूत करना चाहिए, सियासी निजाम को, सियासी जमातों को। अगर ये मजबूत हो जाएंगी तो किसी की तरफ नहीं देखेंगी। जब कोई खला होगा या कमी होगी, वो अदारे जिनकी जिम्मेदारी इस मुल्क की सिक्योरिटी और इस मुल्क की हिफाजत है, तो वो तो फिर एंटर होंगे। इट मीन्स के बाद नहीं कि हम ये नहीं समझते कि हम कितने कमजोर है, बल्कि हम दूसरों पे इल्जाम लगाए रहते हैं। इट मीन्स के बात होती है, अब जब जो भी आना चाहता है वो उन्हीं के सीढ़ियों से इक़्तिदार में आना चाहता है। तो बानी तहरीक इंसाफ भी फिर वही रीत रिवाज को बरकरार रखते हुए उनसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये कोई ऐसा हो नहीं सकता, ना ही कोई अच्छा कदम है और ना ही इसको अप्रिशिएट किया जा सकता। ठीक है, अप्रिशिएट किया जाएगा। हमें जैसे देखे, इंडिया एक बदहाली की तरफ चला गया था, वहाँ सारे सियासतदान थे, कोई जिद्दी कोई लीडर नहीं था, तो उनको कटे हुए। आज देखे वो जो उन्होंने फाइनेंस के ऊपर और मईशत के ऊपर जो उन्होंने मुतफिक हुए सारे, कांग्रेस और जेबी जनता पार्टी, तो आज देखे कहाँ तक चला गया। ये हमारे मुल्क की जरूरत है, बंदों की जरूरत नहीं, बल्कि ये हमारे मुल्क का मफाद है, हमारे मुल्क की जरूरत है कि सियासतदान जो है ना, एक पॉलिसी के खारजा पॉलिसी क्या होगी, हमारी मईशत की पॉलिसी क्या होगी, और दूसरी और बाकी इख्तलाफ आप साफ नहीं। तस्नीम साहब क्या कहना चाहेंगे? राना सनाउल्लाह साहब ने पेशकश की है एक दफा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन एज यूजुअली आप भी बेहतर समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ख्वाहिशमंद थी कि बानी तहरीक इंसाफ से जो है वो हमारे रवाबित कायम रहें और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज हो जाए, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से एब्सोल्युटली नो का रिस्पॉन्स ही आता है। देखिए जी, ये हालात के मुताबिक तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। जो हालात उस वक्त उनके थे, आज वो हालात नहीं है। और जिस वक्त असेंबली जरदारी ने इन हाउस असेंबली के अंदर कहा था कि आप जैसे भी जीत के आ गए हैं, 2 नंबर तरीके से जीत के आ गए हैं, आपकी अक्सरियत आ गई है, आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो आप बैठकर इस मुल्क को तभी आगे लेके जाया जा सकता है कि हम बैठकर आगे लेके चलते। उनका मुकाबला था उस वक्त, वे हवा के घोड़े पे थे वो, ठीक है, उनको पीछे से पुश किया गया हुआ था, किसी से बात नहीं करनी आपने, और वो ये समझते थे इन चीजों से उनका वोट बढ़ेगा, बढ़ रहा है। लेकिन वो चीजें जो
جو وقت کے ساتھ ساتھ آج جو اس وقت حالات تھے انہوں نے بات ان کے نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ وہ تو ہر چیز کے اوپر آمادہ ہیں اور کرنے کو تیار ہیں، لیکن درمیان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی طاقتیں موجود ہیں جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات کو کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ اس میں لازمی بات ہے، جیسے ایک بہت بڑی بات آئی ہے اس حوالہ سے کہ وہ طاقتوروں کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ نہ ہو، آپ کیسے ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان، میرا اپنا اندازہ یہ ہے، یہ میری اپنی خبر ہے کہ عمران خان ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے۔ اب چیز کچھ اور رکاوٹ میں ہے، وہ وقت آئے گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس کو اس چیز سے روک رہی ہیں یا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ مذاکرات کروانا چاہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تسنیم صاحب، بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ رانا نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، استحکام پاکستان پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور تسنیم احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے مزید 9 والے واقعات میں کہا کہ صدقے دل سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرا اس میں بات کریں گے وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اشیاء پر پہلے ہی سبسڈی تو ختم کر دی گئی تھی، لیکن 11,000 سے زائد ملازمین جو ہیں ان میں تشویش کی لہر دوڑ رہی۔ ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔